नमस्कार। खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है। पटौदी में स्कूल की 11 छात्राएं बेहोश हो गई हैं। इन सभी को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। स्कूल में मच्छर मारने के लिए फॉगिंग की गई थी और इसी वजह से छात्राएं शायद बेहोश हो गई हैं। पटौदी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला। यहाँ स्कूल की 11 छात्राएं बेहोश हो गई हैं। चलिए खास खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे सिस्टम को किस कदर लेट लतीफी की आदत पड़ चुकी है, या साफ शब्दों में कहें कि लापरवाही की लत लग चुकी है, उसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने हरियाणा के सरकारी कॉलेजेस में 20% सीटें बढ़ाने के आदेश तो दे दिए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कॉलेजेस के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां कॉलेज प्रशासन असमंजस की स्थिति में है, तो वहीं स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। शिक्षा विभाग की लेट लतीफी के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के आदेश का कब पालन होगा, कॉलेजों में 20% सीटें बढ़ने का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इन सभी अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। स्टूडेंट्स के काफी विरोध के बाद शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सरकारी कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसका बस इंतजार ही हो रहा है। और अब कॉलेज प्रशासन असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं कि आखिर बिना नोटिफिकेशन के छात्रों को दाखिला कैसे दें। वहीं दूसरी तरफ छात्र भी शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री का आदेश तो जारी, पर नोटिफिकेशन का इंतजार बरकरार। कॉलेजेस में अब तक सीटें बढ़ाने का नहीं पहुंचा नोटिफिकेशन। असमंजस की स्थिति में फंसे कॉलेज प्रशासन। रामविलास शर्मा ने 20% सीटें बढ़ाने के दिए थे आदेश। छात्र संगठन कर रहे थे 20% सीटें बढ़ाने की मांग। कांग्रेस ने भी जल्द नोटिफिकेशन न जारी होने की स्थिति में सरकार के खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। लेकिन सियासत से अलग इस मसले पर बात करें तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के माथे पर चिंताओं की लकीरें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों के अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि शिक्षा मंत्री के आदेश का कब होगा पालन। कॉलेजेस में 20% सीटें बढ़ने का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। कब तक स्टूडेंट्स दाखिले का इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और सुनाते हैं अपने आदेश में क्या कुछ कहा था रामविलास शर्मा ने। जो महाविद्यालय हैं हरियाणा में, जो राजकीय महाविद्यालय हैं, उनमें एक मांग बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए हमने 20% हर महाविद्यालय में और उन सीटों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। 20% की बढ़ोतरी, लेकिन शिक्षा मंत्री के आदेश पर अभी भी विभाग लापरवाह बना हुआ है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। मुकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आप चाहे गरीब बच्चों के दाखिले की बात कर लें या महाविद्यालयों में दाखिले की बात कर लें, चारों तरफ से अगर आप देख लें तो आदेशों का कोई अनुपालना उसकी नहीं हो रही है, कोई असर नहीं हो रहा है। आखिर आप ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्या इसके पीछे आप वजह मानते हैं? देखिए, जो
किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या मंत्री द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य है, उसकी कोई कानूनी अहमियत तब तक नहीं है जब तक उसकी कोई अधिसूचना जारी ना हो जाए। तो चूंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई तो अभी तक इसे मंत्री जी का वक्तव्य ही समझा जाए। इसमें जहां तक मेरा अपना विचार है कि जो जिन बच्चों का दाखला होना है उसमें बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, वो बच्चे भी शामिल हैं। उनके परीक्षा परिणाम आने हैं अगस्त के बीच मध्य तक। जिस समय उनके परीक्षा परिणाम आ जाएंगे उस समय ये 20% सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं, ताकि जो बच्चे कंपार्टमेंट के बाद उस दौरान पास होंगे उन्हें एडजस्ट किया जा सके। इसलिए संभवतः यह समय लिया जा रहा है ताकि सभी समग्र रूप से इस योजना का लाभ उठा सके। वक्तव्य आपने कहा, ये वक्तव्य है एक ऐसी चीज है जो राजनीति को हर बार उसको चमकाने का काम किया जाता है। यही वक्तव्य हर बार दिया जाता है। ये वक्तव्य उसको फैसले का अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता है? और शिक्षा मंत्री के आदेशों को हर बार ठेंगा दिखाया जा रहा है, उनका ही विभाग लापरवाह है। मुकेश जी, देखिए, इसमें कई चीजों के ऊपर निर्भर करती है बात कि या तो कोई विधानसभा में पारित हुआ हो, ऐसा विषय ये लगता नहीं। विधानसभा का सत्र ना हो तो ऑर्डिनेंस लाया जाए, ऐसा भी विषय ये नहीं लगता। तो इसमें ऐसी संभावना है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्हें इनहेरेंट पावर्स हो सकती है उन दाखिलों की संख्या बढ़ाने या घटाने की। तो ऐसी स्थिति के अंदर काफी कुछ शिक्षा विभाग के हाथ में ही है, और हो सकता है वो यही प्रतीक्षा कर रहे हों कि जब कंपार्टमेंट वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाए उस समय इसकी अधिसूचना जारी की जाए। चलिए, हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। गौरव शर्मा हमारे साथ है, सफाई से जुड़े छात्र नेता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। गौरव, आवाज पहुंच रही है आप तक? थोड़ी धीरे आवाज आ रही है मैडम। हाँ गौरव, एक्चुअली मेरा गला खराब है। गौरव, 20% महाविद्यालयों में जो दाखिले की बात कही गई थी, सीटें बढ़ाने की बात कही गई थी, शिक्षा मंत्री ने आदेश तो जारी कर दिया लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं, कितना नुकसान इससे आप छात्र छात्राओं का देख पा रहे हैं? असल में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, मतलब विद्यार्थियों के ऊपर दोहरी मार इसके ऊपर पड़ी है। इसमें ये कहावत भी ठीक रहेगी कि एक तो गंजे से ऊपर से ओले पड़ गए। मतलब 84% नंबर लिए हुए विद्यार्थी कॉलेजों में धक्के खा रहे हैं, और सरकार पिछले लंबे समय से टीचिंग नॉन टीचिंग की भर्तियां नहीं कर रही, कॉलेज नहीं खोल रही है, जिस कारण से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने, उच्च शिक्षा विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी करना था, हालांकि घोषणा हो चुकी है इसकी, लेकिन इसका आज तक भी कुछ नहीं किया गया। इसके खिलाफ एसएफआई पूरे हरियाणा में आंदोलन चला रही है। जींद में आज 7-8 छात्राएं भूख हड़ताल में बैठ चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद के बाहर। तो इसे जब तक नई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लगातार इसको तीखे आंदोलन की तरफ हम लेकर जाएंगे भी, और इसे सरकार के साथ बिल्कुल भी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर लड़ाई हम लड़ेंगे। अच्छा गौरव, आपकी कभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से या खुद शिक्षा मंत्री से कभी कोई बातचीत इस विषय पर संभव हो पाई कि आदेश जारी किया जा चुका है, आदेश दिया जा चुका है, नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो रहा है, उसमें क्या लेट लतीफी है? क्या इस बाबत आपकी कभी अधिकारियों से या फिर खुद शिक्षा मंत्री से कभी कोई बातचीत हो पाई, आप मिल पाए उनसे? शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग अधिकारी तो बात करने को तैयार ही नहीं। हमने काफी बार समय मांगने की कोशिश की है, लेकिन कोई समय उपलब्ध नहीं करवाया जाता। उन्हें गौ रक्षा और अन्य कामों से मतलब फुर्सत मिले तब वो शिक्षा विभाग की तरफ देखे ना। गौरव, कोई ध्यान कितनी विद्यार्थियों की तरफ, विद्यार्थी लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉलेजों के गेट पर ताला लगा रहे हैं। भिवानी में भी आज एसएफआई के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। पता नहीं हमारी सरकार कहाँ खोई हुई है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि विद्यार्थियों की असल परेशानी है जिसकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। हाँ गौरव, आपने कहा कि तमाम छात्र छात्राएं इसका विरोध भी कर रहे हैं, इसके खिलाफत भी। कितनी लामबंदी है इस पूरे मसले को लेकर, कितना आक्रोश है? चूंकि आप छात्र नेता हैं और छात्र छात्राओं के बीच रहते हैं, कितना आक्रोश इस मसले को देखकर हो रहा है छात्र छात्राओं में? गौरव, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन गौरव ये कह रहे थे कि सफाई इसको लेकर आंदोलन भी चला रही है और आज भी छात्र छात्राएं
अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। मुकेश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए। मुकेश जी, छात्र नेता भी इसको लेकर आक्रोशित है, हालांकि वजह अभी तक किसी को स्पष्ट नहीं है। शिक्षा विभाग कोई बात बताने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री मिलने का समय नहीं दे रहे। देखिए, जो विद्यार्थियों की मांग है वो बड़ी जायज है। अब इस समय जैसा कि एक विद्यार्थी ने बताया कि 85% अंक मिलने के बाद भी अगर उनका दाखिला नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। तो इसलिए जब इस तरह की गंभीर स्थिति है, कॉलेज में उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाँ। वो लगता है कम है कि जिसमें कि 20% बच्चे और भी शामिल हो पाए। हाँ। तो इसलिए नए कॉलेज खुलने चाहिए और बच्चों का दाखिला समय पर हो पाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर मामला है, इससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आप नोटिफिकेशन देरी से निकालने वाले हैं, तो उसकी एक सही सूचना जिला मुख्यालयों पर कॉलेज प्रशासन को होनी चाहिए, ताकि वो कोई संतोषजनक उत्तर विद्यार्थियों को दे पाए। हाँ। एक बहुत बड़ी कमी की तरफ आपने इशारा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। ये ना सिर्फ छोटे सरकारी स्कूलों में है, बल्कि तमाम राजकीय महाविद्यालयों में इस तरह की कमी देखने को मिल रही है। बच्चे अभी भी, लड़के लड़कियां जो कि बड़े छात्र छात्राएं हैं, महाविद्यालय में जाते हैं, वो अभी भी पेड़ों के नीचे या खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई करते हैं। सरकार सीटें बढ़ाने की बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या? देखिए, ये तो जिस समय जो भी जिला मुख्यालय हैं, गांव हैं, जहां पर भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय ये देखता है कि जहां विद्यार्थियों की तादाद बढ़ रही है, जहां पर आपको नए कोर्सेज लाने हैं, वहां विद्यार्थियों की तादाद और बढ़ने की संभावना है, तो ये तो राज्य सरकार के विवेकाधिकार का विषय है कि वो नए कॉलेज स्थापित करे। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, कोई इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आधे विद्यार्थी मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ लें, आधे शाम की शिफ्ट में पढ़ लें, किंतु व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, विकल्प निकाला जाना चाहिए। लौटेंगे आपके पास। प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आवाज पहुंच रही है? जी जी। कॉलेज में 20% सीटें बढ़ाने की बात शिक्षा मंत्री की तरफ से कही गई, गरीब बच्चों के एडमिशन की बात सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन नियम 134A अभी भी लागू नहीं है पूरे तरीके से। बच्चों का एडमिशन तब भी नहीं हुआ और महाविद्यालयों में अब भी बच्चों का एडमिशन 20% सीटें बढ़ाने का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचा है, लिहाजा नहीं हो पा रहा है। सरकार इस तरह के वक्तव्य जारी करती है, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। कांग्रेस की तरफ से आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, कांग्रेस की तरफ से नहीं, मैं तो एक अध्यापक की तरफ से प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक सवाल है ये सीटों बढ़ाने की बात, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो जो आप कह रहे हो कि बच्चों के स्कूलों के दाखिले वाली बातें थी, वो अलग सेपरेट इशू है, ये सेपरेट इशू है। उसमें भी जो है पता न जाने कितनी बार आपस में मीटिंग हो चुकी है और कितनी बार फैसले हो चुके हैं। उसमें एक मामला अटका हुआ था। सबसे बड़ी बात थी कि जो प्राइवेट स्कूलों ने पैसा चाहिए था, उन बच्चों के बदले में फीस जो चाहिए थी, वो गवर्नमेंट पहले तो उसको लटकाती रही, उतना पैसा नहीं दिया। देखिए, कोई भी एडमिशन जो है बिना फीस के नहीं देता, उसमें बाकायदा है कि पैसा सरकार देगी। उस पर इनका काफी दिनों तक मतभेद चलता रहा। जैसे तैसे चलो निपटा, तो वो निपटाना चाहिए था दाखिला भी। दूसरी बात, जहाँ तक ये मैं कहना चाहता हूँ, ये तुरंत इश्यू है अभी का, ये 20% बढ़ाने की सीटें की बात है। पहली बात तो है कि कोई भी फैसला लेना चाहिए सरकार को बाकायदा समझ के लेना चाहिए, सोच के लेना चाहिए, आपस में कैबिनेट की राय लेके लेना चाहिए। जब राय लेके क्या करते हैं कि उतावले हो रहे हैं सभी लोग पब्लिसिटी के लिए। जैसे उधर का है, मैं बता रहा हूँ आपका, मेडिकल कॉलेज का भी चल रहा है, वो भटक रहे हैं। बात यह है कि वहाँ भी जैसे ही हुआ, साहब कुछ मंत्री जी और डिपार्टमेंट कुछ आता है, तो कम से कम अपने डिपार्टमेंट और मंत्री जी में तो एक रूपता होनी चाहिए। मैं कोई आलोचना रूप में नहीं कर रहा, ये कह रहा हूँ कि फैक्ट्स बता रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ बात आई है 20% की आई है। पहली बात है वो बयान ही वेग था। और रामविलास जी मैं इज्जत करता हूँ, बहुत सीनियर मंत्री, आज के नहीं है, बहुत पुराने हमारे साथ के ही हैं और कई बार मंत्रालय उन्होंने संभाले भी हैं और एजुकेशन के संभालते रहे ज्यादातर। उन जैसे मुंह से निकलना है वो बहुत बड़ी बात होती है। उनके मुंह से निकलना लोग विश्वास करते हैं, कई और वैसे निकाल देते हैं, इनका नहीं विश्वास करते। मानता हूँ मैं, कभी कई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं करते, लेकिन रामविलास जी विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि रामविलास की कही हुई बात को सरकार
सिरे नहीं चढ़ाना चाहती है। वरना देखिए पहली बात तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपने सीटें बढ़ाई तो शुरू में ये नहीं पता लगा किस कॉलेज की बढ़ाई है। कई किस्म के कॉलेज है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज भी है जो कि सरकार का ही होता है। दूसरा गवर्नमेंट एडिड होते हैं जो उसमें भी सरकार की दखल होती है, सरकार के रूल नियम से ही चलते हैं। और तीसरे कॉलेज और होते हैं वो भी सरकार के नियम को मानते हैं, ऐड नहीं होती है वो भी, क्योंकि नियम तो सरकार के चलना पड़ेगा। तो यूजीसी से भी ग्रांट आती है, दूसरों को भी आती है और सरकार से भी जाती रहती है ग्रांट जाती है समय समय के ऊपर। तो ये ना देना, तो इससे क्या हो रहा है। और इससे पहले कर दिया कि हम जो है ना छात्रों के चुनाव कराएंगे। अब उस चीजों को लेकर क्या हो रहा है, दोनों ही बातें हो रही है। एक तो छात्र भी ज्यादा इसकी वजह से एक्टिव हो गए कि छात्रों का चुनाव होना है, तो स्वाभाविक है जो छात्रों से संबंधित समस्याएं हैं उनको वो छात्र अलग अलग अपने बैनर के नीचे जो उसको उठाएंगे। चाहे इनकी एबीपी है वो उठाएगी, चाहे वो किसी की इंसो है वो उठाएगी, चाहे एनएसयूआई उठाएगी, सब लोग उठाने लग रहे हैं। तो फिर भी सरकार के कानों पर जो नहीं रेंगनी चाहिए नहीं रेंग रही है, तो दाखिलों में लेट हो रहे हैं। सरकार को तुरंत फैसला लेना चाहिए जो भी लेना। मैं ये नहीं कहता कि 20% करें, 10% करें, 30% करें, सरकार को लेना है फैसला। चलिए, और सरकार संपत जी लौटेंगे आपके पास। प्रोफेसर विधु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब आपके पास भी आएंगे। रावल साहब आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई साय 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 साय 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्व विख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वरम धाम, सिरसा। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं।
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। एमडी बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात हरियाणा की उस बेटी से जो पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए रियो ओलंपिक्स में जा रही है। 11-12 साल की थी तभी से ही स्विमिंग को सीरियसली लिया और आज देखिए कितनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंची हैं। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट, पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। Water World, Sukhpura Chowk near Powerhouse, Rohtak. चलिए, दाखिले का इंतजार बरकरार, शिक्षा मंत्री के आदेश पर विभाग लापरवाह है। बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? शिक्षा मंत्री ने एक आदेश दिया कि तमाम महाविद्यालयों में 20% सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि एडमिशन बच्चों का हो सके और वो ज़्यादा शिक्षित हो सके, लेकिन अभी भी दाखिले का इंतज़ार इसलिए बरकरार है क्योंकि नोटिफिकेशन कॉलेजेस तक पहुंचे नहीं है, लिहाजा छात्र अब आंदोलन पर उतर आए हैं। क्या कहेंगे आप? प्रावधान तो हर साल वैसे रहता ही है और लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अब अगर 20% के लिए कहा है तो उसके बाद जो सरकारी कार्रवाई होती है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह में समय लगता है, तो वो अभी ये क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सेशन के लिए उन्होंने ये कहा है। अगर इसी सेशन के लिए कहा है तो उसके लिए बकायदा सभी महाविद्यालयों में जो है नोटिस दिया जाएगा और उनको बकायदा कहा जाएगा कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको वो थोड़ा सा रोक के रखें या फिर उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दें। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी जो है संयम बरतना चाहिए और इसके बाद जब सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन होगा। जब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है तो जो है उस पर अमल भी किया जाएगा। चलिए सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुकेश जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस तरह जिस तरीके का जवाब दिया सुनीता दुग्गल ने, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जो तमाम बातें कही? देखिए, जो प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कहा कि वो चूंकि खुद प्राध्यापक रह चुके हैं, हाँ। तो वो उन्होंने अच्छी तरह से इस पर प्रकाश डाला और ये उनका असंतोष ठीक है कि एक कम से कम मंत्री ने जो बयान दिया है उनके और उनके महकमे के जो अधिकारी हैं उसमें तो एक रूपता होनी ही चाहिए। दूसरा, जो सुनीता दुग्गल जी ने जैसा कि कहा कि इसमें थोड़ा संयम का परिचय दें, तो संयम का परिचय देने के अलावा कोई विशेष विकल्प तो विद्यार्थियों के पास है बचता भी नहीं है, देना ही पड़ेगा, चाहे आंदोलन करें या ना करें। थोड़ा संयम रखेंगे, उसके मुताबिक ही उम्मीद है कि अगले 15 दिन में नोटिफिकेशन या कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन आने की संभावना होनी चाहिए। चलिए, सिवाय इसके और कोई चारा भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आपका शामिल होने के लिए। तो शिक्षा मंत्री के आदेश पर उनका ही विभाग लापरवाह है, नोटिफिकेशन कब तक आता है नजरें इस पर बनी हुई है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।